मित्रों नमस्कार। आज हम एलोरा गुफा के बारे में बताएंगे कि एलोरा गुफा जो है ये कहाँ स्थित है और इससे संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी बातों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोरा गुफा की। किस गुफा की? एलोरा गुफा की। तो ये एलोरा गुफा जो स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र राज्य में एक औरंगाबाद जिला है, इसी औरंगाबाद जिले में ही स्थित है। और ये अजंता से औरंगाबाद जिला औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में ही अजंता गुफा भी स्थित है। लेकिन अजंता और एलोरा गुफा के बीच की दूरी कहीं कहीं पर 97 किलोमीटर दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 135 किलोमीटर दिया हुआ है। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। कभी भी पूछा जा सकता है कि अजंता और एलोरा के बीच की दूरी कितनी है, तो या तो 97 होगा या तो 135, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है। और इसका समय जो हुआ, एलोरा गुफा के निर्माण का जो समय हुआ वो 700 से 1000 ईस्वी के मध्य बना। 1050 ईस्वी के मध्य बना। एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ? 700 से 1050 या 1000, इन दोनों में से कोई भी दिया होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं सब, या जो जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं या जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, इन सब का भी काल दिया गया है। इन सब गुफाओं के निर्माण का समय दिया गया है। अभी हम आगे बता रहे हैं कि इन गुफाओं के निर्माण का समय क्या क्या है। ये जो 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय जो है ये पूर्व मध्यकाल का समय कहलाता है। ये क्या है? पूर्व मध्यकाल का समय है। और इसी समय में जो एलोरा की गुफा बनी ये 3 धर्मों से संबंधित है। किन किन धर्मों से? अगर ऊपर से देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से जो संबंधित गुफाएं हैं इनका निर्माण जो हुआ 750 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ। 1050 ईस्वी के मध्य हुआ। और ये गुफाएं जो हैं वो गुफा संख्या 30 से 34 तक, इनकी संख्या कुल हो गई 5। ये 5 गुफाएं जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वो हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित? ब्राह्मण धर्म से संबंधित। ये 650 से 750 ईस्वी के मध्य बनी। कब बनी ये गुफाएं? 650 से 750 ईस्वी के मध्य बनी। और ये गुफाएं जो हैं गुफा संख्या 13 से गुफा संख्या 29 तक हैं। इनमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 17। जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं वो कितनी हैं? 17। और ये कब बनी? 650 से 750 ईस्वी के मध्य। इसके बाद की जो गुफाएं हैं वो 750 से 1050 तक बनी, जैन धर्म से संबंधित। इससे भी जो ब्राह्मण धर्म के पहले गुफाएं बनी वो थी 550 से 750 ईस्वी के मध्य, वो थी बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म ये थी 550 से, कब थी? 550 से 750 के मध्य। ये थी बौद्ध धर्म से संबंधित। इनकी गुफाओं की जो संख्या है 1 से 12 तक। कहाँ तक है? 1 से 12 तक इनकी गुफाओं की संख्या कुल मिला के 12 है। ठीक है। आपने देख लिया जो एलोरा की गुफा थी ये पूर्व मध्यकाल की गुफाएं हैं जो 700 से 1050 या 1000 ईस्वी के मध्य की बनी हुई हैं। ये 3 धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं बनी जिनका निर्माण का समय 550 से 750 ईस्वी के मध्य 1 से 12 तक के गुफाएं हैं जिनकी संख्या कुल 12 है। और इसके बाद बनी ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं जो 650 से 750। यहाँ पर आप देखिए याद करने वाली चीज़ें जो हैं 550 से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म की गुफाएं 750 के मध्य बन के तैयार हो जाती हैं। और इन्हीं गुफाओं के बनने के बीच में ही 650 से ही ब्राह्मण धर्म की गुफाएं बनना प्रारंभ हो जाती हैं और 750 ईस्वी तक बनती हैं, जो 13 से 29 तक कुल मिला के 17 गुफाएँ हैं।
उसके बाद जैन धर्म की बनना प्रारंभ होती हैं। ब्राह्मण धर्म की बनने के बाद 750 से 1050 ईस्वी तक बनती हैं, जो 30 से 34 तक कुल मिलाकर 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, आपने इन गुफाओं के निर्माण का समय देख लिया कि इनके सन क्या था, इनका समय क्या था, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके नामकरण के बारे में हम देखते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। एलोरा, इसका नाम कैसे पड़ा। तो प्राचीन काल में एलोरा की गुफाओं को एलापुर नाम से जानी जाती थी। प्राचीन काल में ये गुफाएं एलापुर के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग इसे बेरुल के नाम से पुकारते थे। स्थानीय लोग बेरुल के नाम से, देखिए एलोरा की जो गुफा है, इसे स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे? बेरुल के नाम से। और प्राचीन काल में एलोरा की गुफा को किस नाम से जाना जाता था? एलापुर के नाम से। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, अब अगर इनके निर्माण का समय हम देखें तो इनके निर्माण का जो समय है, ये राष्ट्रकूट निर्माण का समय हम लिख लेते हैं, निर्माण। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये राष्ट्रकूट शासकों के समय में निर्मित की गई। किन शासकों के समय में? राष्ट्रकूट शासकों के समय में निर्मित की गई। जिनमें से अगर इनकी करते हैं तो 15वीं गुफा में जो है, यहाँ पर एक दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर। इसका जो निर्माण था, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग ने कराया था। किसने? दंतदुर्ग ने। जो एलोरा की 15वीं गुफा है, इसमें दशावतार मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग ने कराया था। और यहीं पर 16वीं गुफा में जो कैलाश मंदिर है, 16वीं गुफा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण, यही जो राष्ट्रकूट वंश है, इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ वो था कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 16वीं गुफा में स्थित जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, जो राष्ट्रकूट वंश का था। एलोरा गुफाओं के निर्माण की अगर बात की जाए तो इसके निर्माण में राष्ट्रकूट वंश के शासकों का विशेष योगदान था। और 15वीं गुफा में स्थित दशावतार मंदिर का जो निर्माण है, वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग द्वारा कराया गया था। और इसके विषय क्या हैं? चलिए इस गुफा के हम विषय देख लेते हैं। विषय, एलोरा गुफा के विषय क्या है? एलोरा में 3 धर्मों से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से हैं। अर्थात एलोरा की गुफा धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता एवं सह अस्तित्व की भावना को परिलक्षित करती है। क्या थी ये सहिष्णुता? धार्मिक सहिष्णुता की भावना को परिलक्षित करती, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म, क्योंकि यहाँ पर तीनों धर्म, ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन, क्योंकि यहाँ पर तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं स्थित हैं, इससे यह जाहिर होता है कि ये जो धार्मिक सहिष्णुता जो है, इस समय पूर्ण रूप से विद्यमान था। यहाँ पर लोगों को धर्मों के प्रति आस्था थी। अगर अपने धर्म के प्रति आस्था थी तो दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान था। अब अगर हम गुफाओं की संख्या की बात करें, गुफाओं की संख्या, तो एलोरा में हमने पहले ही बता दिया है कि इसमें गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 34 है, 34 है। और इन गुफाओं में चित्र भी मिले हैं। इन गुफाओं का अवलोकन दक्षिण की तरफ से किया जाता है। किस तरफ से? दक्षिण की तरफ से। अवलोकन, ये याद रखिएगा, अवलोकन दक्षिण की तरफ से किया जाता है।
सबसे पहले 1 से 12 तक दक्षिण की तरफ से जब हम करते हैं अवलोकन, तब 1 से 12 तक की संख्या में बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म जिनके निर्माण का समय क्या है, 550 से 750। ठीक है, 550 से 750। और इसके बाद 13 से 29 तक जो है ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कुल मिला के 17 गुफा, और इसका समय जो है 650 से 750 तक है। ठीक है, और उसके बाद 29 से 30वीं गुफा से 34वीं गुफा तक ये हैं जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म कुल मिला के 5 गुफा। कितनी गुफाएं हैं? 5 गुफाएं, और इनका समय क्या है, 750 से 1050 तक, ईस्वी तक। ठीक है, एलोरा गुफाओं की संख्या आपने देख ली। कुल गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें 1 से 12 तक दक्षिण की तरफ से गणना करने पर 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद 13 से 29 तक जो 17 गुफाएं हैं, ये गुफाएं जो हैं ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। इनका समय जो है वो 650 से 750 तक है। उसके बाद लास्ट में जैन धर्म से संबंधित गुफाएं बनती हैं, जिनका समय है 750 से 1050 तक, 30 से 34 तक, कुल मिला के 5 गुफाएं। ठीक है, कुछ प्रमुख गुफाओं का नामकरण भी हम आपको बता देते हैं। कुछ प्रमुख गुफाओं का नामकरण देखिए, हेडिंग डालिए। कुछ प्रमुख गुफाओं का नामकरण। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ गुफाएं हैं जिनको कुछ विशेष नामों से संबोधित किया जाता है, उसमें से हम आपको बता दे रहे हैं। जो 10वीं गुफा है, इसे सुतार झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या? सुतार झोपड़ी। इसे आप याद कर लीजिएगा कि 10वीं गुफा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये है सुतार झोपड़ी। और 11वीं गुफा को 3 ताल के नाम से, 3 ताल। और 12वीं गुफा को 3 थाल के नाम से जाना जाता है। नामकरण की जो किया गया है इन गुफाओं का, उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। ये हो गई बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, जिनके 3 गुफाओं का नामकरण आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं। सुतार झोपड़ी, 3 ताल, 3 थाल। 10वीं, 11वीं, 12वीं। 10वीं का सुतार झोपड़ी, 11वीं का 3 ताल। देखिए, ता के बाद था आता है, तो आप ये जानिए कि 10 से 12 तक है। तो सुतार झोपड़ी, 3 ताल, 3 थाल, 12वीं गुफा। अब देखिए, ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो 14वीं गुफा है, यहाँ पर अब ब्राह्मण धर्म चालू हो गया है। ये गुफा संख्या 14वीं। 14वीं गुफा का नाम, इस गुफा का जो नाम रखा गया है वो लिखा गया है ब्रह्म गुफा, या इसी को रावण की खाई कहते हैं। रावण की खाई। रावण की खाई किस गुफा को कहा जाता है? ब्रह्म गुफा, वो 14वीं गुफा को। ठीक है, और 15वीं गुफा को दशावतार मंदिर कहा जाता है। 15वीं गुफा हमने बताया है दंतदुर्ग द्वारा बनवाया गया था दशावतार मंदिर। तो 15वीं गुफा को जो है इसे दशावतार मंदिर के नाम से ही जानते हैं। दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 16वीं गुफा तो फेमस है सबसे ज़्यादा, इसे किस नाम से जानते हैं? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। अगर संपूर्ण एलोरा गुफा के में सबसे प्रसिद्ध स्थान की बात करें, सबसे प्रसिद्ध गुफा की बात करें, तो 16वीं गुफा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मंदिर स्थित है? कैलाश मंदिर स्थित है। और अगर 21वीं गुफा की बात करें हम, देखिए जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं उन सभी गुफाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 21वीं गुफा
इसे रामेश्वर गुफा कहते हैं, रामेश्वर गुफा। देखिए, अगर हमारी लिखावट आपको ना समझ में आ रही है तो जो हम बोल रहे हैं इस आवाज़ को आप ध्यान दीजिएगा, उसके अनुसार लिखिए। आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिए, बार बार देखिए। और 22वीं गुफा जो है, इस गुफा को क्या कहते हैं? नीलकंठ गुफा, नीलकंठ गुफा। 23वीं गुफा को तेल घाटी कहा जाता है, तेल घाटी। 23वीं गुफा को तेल घाटी कहा जाता है। और 24वीं जो गुफा है इसे कुंभ खाड़ा, 24वीं गुफा को कुंभ खाड़ा के नाम से पुकारा जाता है। आपने यहाँ पर सभी गुफाओं को देख लिया। सबसे पहले आपने किस गुफा को देखा? हम आपको ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाओं के बारे में बताने फिर प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं थी 10वीं 11वीं 12वीं, उनका नामकरण आपको बता दिया। क्या था? सुतार झोपड़ी, 3 ताल और 3 थाल। उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं प्रारंभ होती हैं 650 से 750 ईस्वी के मध्य, उनका जो नामकरण हुआ हो, 14वीं गुफा को ब्रह्म गुफा या रावण की खाई, 15वीं गुफा को दशावतार मंदिर कहा जाता है, 16वीं गुफा को कैलाश मंदिर, 21वीं गुफा को रामेश्वर गुफा और 22वीं गुफा को नीलकंठ गुफा, 23वीं गुफा को तेल घाटी और 24वीं गुफा को क्या कहा जाता है? और 24वीं गुफा को कुंभ खाड़ा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए 25वीं गुफा, 25। 25वीं गुफा को जनवासा, क्या? जनवासा कहा जाता है। 26वीं गुफा को ग्वालिन, ग्वालिन। 29वीं गुफा को सीता का नहानी, 29वीं गुफा को सीता की नहानी कहा जाता है, सीता की नहानी। आपने इन सभी गुफाओं के नामकरण देख लिए। अब इसके बाद जो टॉपिक प्रारंभ होता है वो ये है कि इन गुफाओं के बारे में क्या विशेषताएं हैं। हम इन विशेषताओं की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, ये जो गुफाएं हमने पढ़ाई, इन गुफाओं में कुछ विशेष चित्र पाए गए, कुछ विशेष मूर्तियां पाई गई, इनके कुछ विशेषताएं पाई गई, जिन विशेषताओं के कारण ये गुफाएं पूछी जाती हैं। तो इसके अनुसार सबसे पहले आप हेडिंग डालिए 14वीं गुफा। इसका नाम हमने आपको बताया था क्या? रावण की खाई, रावण की खाई। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई गई इस गुफा में, हम आपको बता देते हैं। इसमें एक पाई गई सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। ये बात आप याद रखिए कि एलोरा की किस गुफा में सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये गुफा संख्या 14वीं है। यहाँ पर दुर्गा की मूर्ति प्राप्त हुई है, दुर्गा, लक्ष्मी की मूर्ति मिली, दुर्गा और लक्ष्मी की भी मूर्ति मिली। और कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति यहीं पर पाई गई है, कैलाश हिलाता रावण, रावण की मूर्ति। अभी देखिए, कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति जो है ये भी एलोरा की गुफा संख्या 14 में, जो रावण की खाई नाम से जानी जाती है, इसी गुफा में पाई गई। यहाँ इस गुफा की विशेषता ये है कि यहाँ पर सरस्वती की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति और दुर्गा की मूर्ति पाई गई। ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालिए 15वीं गुफा। इसकी क्या विशेषता है? हम लिख देते हैं 15वीं गुफा। ठीक है। अगर 15वीं गुफा की बात करें तो इसका नामकरण क्या है? दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? दंत दुर्ग ने, दंत दुर्ग ने। और दंत दुर्ग कौन था? ये जो था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। एलोरा की गुफा में जिस वंश का सर्वाधिक योगदान था। और जो इन गुफाओं के निर्माण का समय था, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। 650 से 750 ईस्वी के मध्य इन सभी गुफाओं का, लगभग इन सभी गुफाओं का निर्माण हुआ। जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं थी वो थी 13 से 29 तक। ठीक है।
और यह गुफा जो था ये शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म जो था ये ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, आपने देख लिया 15वीं गुफा दशावतार मंदिर। अब देखिए 16वीं गुफा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गुफा है। 16वीं गुफा, अब 16वीं गुफा जो था इस किस नाम से जाना जाता है? इसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्ण प्रथम ने इस गुफा का निर्माण कराया था। और ये जो शासक थे ये काफ़ी कला अनुरागी शासक थे। चित्रकला में इनकी काफ़ी रुचि भी थी। और अगर हम कैलाश मंदिर की बात करें तो इसकी विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि यहाँ पर एक नंदी की जो मूर्ति बनी हुई है ये कैलाश मंदिर में ही बनी हुई है। इसके बाद कैलाश हिलाता रावण की आकृति, ये बात याद रखिए। जो रावण की मूर्ति जो बनी है ये दशावतार मंदिर में बनी है, लेकिन कैलाश हिलाता रावण की आकृति जो बनी है, नहीं, जो मूर्ति बनी है, सॉरी, ये दशावतार मंदिर में नहीं बल्कि रावण की खाई जो 14वीं गुफा है उसमें बनी हुई है। लेकिन कैलाश हिलाता रावण की आकृति जो है ये कहाँ बनी है? 16वीं गुफा में बनी है। और 16वीं गुफा का मूर्तिकला के क्षेत्र में इतना महत्व है जैसे अजंता का चित्रकला के क्षेत्र में। अब इसके बाद आप देखिए 21वीं गुफा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 16वीं गुफा, लेकिन इसके बाद आप देखिए 21वीं गुफा। कौन सी गुफा प्रारंभ होती है? 21वीं गुफा। एलोरा में सर्वप्रथम खोजी गई रामेश्वरम गुफा है। एलोरा में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा है ये। आपने 21वीं गुफा देख लिया। इसके बाद आप देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की हम चर्चा कर देते हैं कि एलोरा की एक गुफा संख्या 30 है। नोट में लिखिए आप लोग, एलोरा की गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। छोटा कैलाश के नाम से एलोरा की गुफा संख्या 30 जो है वो छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से प्रारंभ होता है जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म, जो 30 से कहाँ तक है? 30 से 34 तक कुल मिला के कितनी गुफाएं हैं? 5 गुफाएं। अब यहाँ पर देखिए जो 32वीं गुफा है, गुफा संख्या 32, ये भी जैन धर्म से संबंधित है क्योंकि 30 के बाद आती है। इसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, इंद्र सभा के नाम से। और उसके बाद 33वीं जो गुफा है इसे जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। आपने इन सभी गुफाओं को देख लिया कि जो जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एलोरा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके बारे में कि किस धर्म से संबंधित गुफाओं का समय क्या है, किसके शासनकाल में बनी, ये से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो नामकरण हमने बताया है ये नामकरण पूछे जाते हैं कि इस गुफा को किस नाम से जाना जाता है, इसमें से किस गुफाओं में मूर्तियाँ पाई जाती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसकी इन गुफाओं के बारे में पर्सी ब्राउन का कथन है कि जैन मंदिरों का निर्माण 10वीं सदी में होने के बाद गुफाओं को काटकर मंदिर बनाने की प्रथा भारत में समाप्त हो गई। जो 10वीं सदी थी ये याद रखिए, पर्सी ब्राउन, इनका कथन है कि जो जैन मंदिर बने वो 10वीं सदी में बने, 750 से 1050 ईस्वी के बीच। उसके जो ये मंदिर बने ये बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाए गए,
जैसे ऊपर से बनाना प्रारंभ होते थे। कभी कभी मंदिर की जैसे पूरे पर्वत को ही काट कर एक मंदिर बना दिया जाता था। इसी तरह कैलाश मंदिर भी बना हुआ है, पर्वत को काट कर बनाया गया मंदिर है। शायद इस धर्म के बाद जैन के जो 10वीं सदी के जो मंदिर बने, इनके बाद पर्वतों को काट कर मंदिर बनाने की प्रथा शायद समाप्त हो गई। ठीक है, यही इनका कथन है पर्सी ब्राउन का। और अगर हम शैली की बात करें, शैली, अब अजंता का जो एलोरा का जो आकृति विधान है, इसमें अजंता का ऋक विद्यमान है, ऐसी बात किया जाता है। क्योंकि जो अजंता की गुफाएं हैं वो इससे पहले बनना प्रारंभ हो गई थी, इससे पहले बनी थी, यहाँ की चित्रकारी इससे पहले हुई थी। तो जो एलोरा की गुफाएं बनी उन पर अजंता की गुफाओं का प्रभाव है। ठीक है, लेकिन चित्रों में वह उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती। अजंता का ऋक विद्यमान है इस पर, एलोरा गुफा पर, लेकिन जो अजंता में चित्र बनाए गए हैं उसमें जो भाव दिखाई देते हैं वो भाव एलोरा की गुफाओं में नहीं दिखाई पड़ता है। और अगर चेहरों की बात किया जाए तो यहाँ पर सवा चश्मा चेहरों की प्रधानता है, नाकें नुकीली। एलोरा की बात हम कर रहे हैं, नाकें नुकीली थी, आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे की जो सीमा थी इससे बाहर बनाई गई हैं। आकृतियों के अंगों एवं भंगिमाओं की अकड़ एवं जकड़ है, जिसकी आकृतियों में सजीवता का भाव है। एलोरा की जो गुफाओं में इसमें इस तरह बनाया गया जैसे थोड़ा कार्टून टाइप हो गए हैं। इन आकृतियों में सजीवता का अभाव है। अब जो आंखें बनाई गई हैं बड़ी बड़ी बनाई गई हैं और चेहरे की जो सीमा है इससे भी थोड़ा बाहर कर दी गई है, तो इससे वैसे ही जो अकड़न आ जाएगा इनकी आकृति में, तो सजीवता का अभाव तो वैसे भी हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट लिख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक आकृति है गरुड़ आरूढ़, गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी का प्रमुख चित्र जो कैलाश मंदिर में निर्मित है वह अपभ्रंश के आदितम रूप का ज्वलंत उदाहरण है। गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी का चित्र जो है, ये चित्र कैलाश मंदिर में बना है, कैलाश मंदिर में बना है। अब कैलाश मंदिर में जो ये बना है ये अपभ्रंश शैली के चित्रों की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यहीं से माना जाता है। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को हम देख लेते हैं, जैसे वो ऐसे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे जो चीज़ें कंफ्यूज होती हैं, जैसे कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति जो थी वो एलोरा की किस गुफा में मिली है, किस गुफा में मिली है? गुफा संख्या 14 में। ठीक है, जो रावण की खाई है। लेकिन कैलाश हिलाता रावण की आकृति जो मिली है ये कैलाश मंदिर में मिली है। ठीक है, और इसके बाद एक कैलाश को उठाता रावण की मूर्ति बनी है, ये एलिफेंटा गुफा में है। इन तीनों बातों को आप याद रखेंगे कि यहाँ पर कंफ्यूज आप किस टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसे ऐसे ही कन्फ्यूजन वाली चीज़ें को ढूंढ के बता रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए पश्चिम भारत की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं एक हैं, लिख लीजिए कन्हेरी की गुफाएं। यह गुफा जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? थाणे जिले में, थाणे में। और इनकी गुफाओं की जो संख्या वो 100 से अधिक है, लगभग इन गुफाओं की संख्या 109 है। 109, कहीं कहीं 109 दिया गया है, लेकिन 100 से अधिक नाम से अधिक पूछा जाएगा, लेकिन किसी बुक में स्पष्ट भी दिया है कि 109 है इन गुफाओं की संख्या। ठीक है, जिनके विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। और विषय कन्हेरी की क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफाओं की संख्या कितनी है? 100 से अधिक, लगभग 109। ठीक है, और समय क्या है?
9वीं से 10वीं सदी के मध्य, राष्ट्रकूट 9वीं या 10वीं सदी के 10वीं सदी के मध्य के मध्य किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा ये भी बनाई गई। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई गई। कन्हेरी की गुफाएं हो गई। अब पश्चिमी भारत की गुफाएं देख लीजिए। पश्चिम भारत की पश्चिम भारत की गुफाएं। अब पश्चिम भारत की इन गुफाओं में आप सबसे पहले देखिए कार्ले का चैत्य, जो इम्पोर्टेंट है, कार्ले का चैत्य। यह महाराष्ट्र प्रांत के पूरे जिले में ये भी स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र प्रांत के, महाराष्ट्र के पूरे में। और ये जो है ये भारत का सबसे सुंदर और भव्य चैत्य है, और भव्य चैत्य है। इस चैत्य का निर्माण आंध्र सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। निर्माण आंध्र सातवाहन शासकों के द्वारा जो जो चैत्य है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कार्ले का चैत्य। अब इसके बाद देखिए आप भाजा का चैत्य, कौन सा है, भाजा का चैत्य। यह भी कार्ले के चैत्य के समीप ही है, कार्ले के समीप। ठीक है, अब कार्ले का चैत्य कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। ठीक है, अब इस चैत्य का प्राचीन नाम बालूरा का है, ये याद रखिए, प्राचीन नाम बालूरा का है। कोंडोने का चैत्य, पितलखोरा का चैत्य भी इसी के इर्द गिर्द स्थित है। अब इसके बाद आप देख लीजिए पूर्वी भारत, कौन सा है, थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत जो था ये उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी, ये जो स्थान है जैन धर्म से संबंधित हैं। या और ये स्थान स्थित कहाँ है, ये सभी स्थान लगभग उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित हैं। इनकी संख्या 66 है और शासक शुंग है। संख्या 66, शासक शुंग। शुंग शासकों के समय में ये पूर्वी भारत की जो गुफाएं थी ये बनी, उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी, खारवेल लगभग शासकों के समय में। ठीक है, अब हाथी गुफा जो अब लेखा है हम इसकी बात करते हैं अभी। अब हाथी गुफा, हाथी गुफा खारवेल शासक का लेख। खारवेल शासक का लेख 156 से 157 ईस्वी में मिला है। अनंतपुरी, मध्यपुरी, रानी गुफा, जय विजय गुफा। अनंतपुरी, मध्यपुरी, रानी गुफा, जय विजय गुफा, गणेश लेक या गणेश गुफा आदि गुफाएं पूर्वी भारत में स्थित हैं, जो सभी लगभग शुंगकालीन हैं। ये सभी गुफाएं किसके समय बनी, शुंगकालीन है। पूर्वी भारत की गुफाएं आपने देख लिया, उदयगिरी, खंडगिरी। ठीक है, हाथी गुफा आपने देख लिया, खारवेल शासकों के समय में जो बनी।
ये क्या है, रानी गुफा, जय विजय गुफा, ये आनंद गुफा है। उसके बाद आपने देखा भाजा का चैत्य, कार्ले के चैत्य के समीप ही स्थित है। और कार्ले का चैत्य आपने देखा है, भाजा के चैत्य का प्राचीन नाम बलुर का है। आपने कार्ले का चैत्य देखा जो लगभग सबसे सुंदर और सबसे भव्य चैत्य माना जाता है। एलोरा की गुफाएं यहीं समाप्त होती है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उसको हम जल्द ही अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।